आजकल रील्स का ज़माना है, आप भी ज़रूर देखते होंगे। कभी न कभी बैंक वालों के लंच टाइमिंग पे बने रील्स और मीम्स देखकर आपने भी शायद चुटकी ली होगी और सहमत भी हुए होंगे। लेकिन रुकिए, मेरा आपसे आग्रह है कि शाम 6 बजे के बाद एक बार बैंक में जाकर झाँकिए तो सही। देखिए, उस वक्त भी बैंक के कुछ कर्मचारी फाइलों और कागज़ों के साथ उलझे मिल जाएंगे। या मीम्स वालों की नज़र से देखें तो टाइम पास करते मिल जाएंगे। पहले तो मुझे लगता है कि टाइम पास करने के लिए, जबकि ऑफिस आवर 6 बजे के बाद ख़त्म हो जाता है, ऑफिस से भी कई अच्छी जगह होंगी, जैसे परिवार का साथ, दोस्तों का साथ, पार्क, सिनेमा हॉल, मॉल और कई ऐसी जगह हैं। और जाहिर सी बात है कि फ़ाइलों और कागज़ों से तो पिज़्ज़ा बर्गर वाली फीलिंग नहीं ही आती होगी, ना ही खुशबू आती होगी, ना ही भूख मिटती होगी। तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जो बैंक वाले कर्मचारियों को ऑफिस आवर के बाद भी 8-9 बजे तक रोक के रखती है? इसको समझने के लिए एक डेटा पे नज़र डालते हैं, जिसको कि कंपाइल किया है न्यूटन कुमार ने अपने एक्स हैंडल पे डाला था, आई देसी बंडा के नाम से। तो आइए नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये डेटा क्या कहता है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, डेटा हैं, ये किसी बैंक ने अपने ऑफिशियल साइट पे नहीं डाला है। बैंक्स के एनुअल रिपोर्ट्स को कंपाइल करके न्यूटन कुमार ने इसको एक समराइज रूप में आपके सामने अपने एक सैंडल पर डाला था और वहाँ से हमने ये डेटा लिया है। आइए देखते हैं। तो मेरे दर्शकों, श्रोताओं, इस रिपोर्ट को समझने से पहले हम इस रिपोर्ट के बैकग्राउंड को समझते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट को बनाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। तो हम आम तौर पे सुनते कहते कहीं बैठते हैं चौक चौबारे पे तो ज़रूर बात करते हैं और बैंकों में कि सरकारी बैंक कर्मचारी सुस्त होते हैं और प्राइवेट बैंक कर्मचारी एक्टिव होते हैं। तो ये बिल्कुल बेमानी होगी, ये तुलना बिल्कुल बेमानी होगी, ये तुलना पूरी सच्चाई नहीं है। पहले ये समझिए कि प्राइवेट बैंकों में ग्राहक होते कौन हैं? ज़्यादातर पढ़े लिखे, तकनीक से परिचित और समय की कीमत समझने वाले लोग। ये ग्राहक फॉर्म खुद भरते हैं, लाइन में कम लगते हैं और बहुत सी चीज़ें मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग से खुद ही कर लेते हैं। यानी बैंक कर्मी का काम पहले से आधा हल्का हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी बैंकों में हर तबके का ग्राहक होता है। किसान, मजदूर, बुजुर्ग, अनपढ़, विधवा, पेंशनर, छात्र, विकलांग, कोई भी सोचिए वही मिलेंगे। कई बार तो ग्राहक को अपनी समस्या भी ठीक से समझ नहीं होती। उसे समझाना, दस्तावेज जुटवाना और फिर सिस्टम में उसका काम करना बैंक कर्मचारी का ही जिम्मा बन जाता है। इसके बाद भी लोग कहते हैं कि सरकारी बैंक वाले कामचोर होते हैं। तो आइए अब इस रिपोर्ट को हम लोग समझते हैं कि सरकारी बैंक कर्मचारी वाकई चोर होते हैं, कामचोर होते हैं, या फिर वो बैंक में कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो आपको जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि जहां प्राइवेट बैंक के कर्मचारी, HDFC का एग्जाम्पल लें तो आप देख पा रहे होंगे रिपोर्ट में कि एक एम्प्लॉय पे 467 कस्टमर्स को हैंडल करने का जिम्मा होता है। वहीं ICICI बैंक में तो और भी कम, एक एम्प्लॉय पे करीब 353। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां ICICI में पर एम्प्लॉय 353 कस्टमर्स हैंडल करने का जिम्मा होता है, वहीं SBI जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है, उस पे पर स्टाफ 1680 कस्टमर्स हैंडल करने का प्रेशर होता है। बावजूद उसके वहाँ का स्टाफ कंप्लेन नहीं करता है, बाकायदे आपकी शिकायतें सुनता है, आपके मीम्स झेलता है, सोशल मीडिया पे तिरस्कृत होता है, बेइज्जत होता है और फिर भी मुस्कुरा के अगली सुबह फिर पहुँच जाता है बैंक में आपको सर्विस देने के लिए। यही नहीं, और सुनिए, बैंक्स में लगातार हेड काउंट्स कट किए जा रहे हैं, जिसका अतिरिक्त बोझ बैंक के में काम करने वाले लोगों पे पड़ रहा है, बैंक्स के एम्प्लॉय पे पड़ रहा है, बैंक्स पे पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इसका असर, सीधा असर बैंक्स के कस्टमर्स पे भी पड़ रहा है। और ये सिर्फ यूनियन के पत्रिकाओं में छपने वाले स्लोगन के रूप में नहीं है कि बैंक्स में हेड काउंट्स कट किए जा रहे हैं। राज्यसभा में अनस्टार्ड क्वेश्चन 259 में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पूछा है कि लास्ट 5 ईयर्स में कितने बैंक में हेड काउंट्स कम किए गए हैं, उसका ब्यौरा दीजिए। और इसके जवाब में श्री पंकज चौधरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस हैं, इन्होंने ये डिटेल दिया जो आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो।
बैंक ऑफ बड़ौदा में 20-21 में जहां 82,017 स्टाफ्स होते थे, वहीं घटकर 21-22 में 78,749 स्टाफ हो गए हैं। और ये घटने का क्रम जारी रहता है 22-23, 23-24 और 24-25 में भी। और आज जहां 5 साल पहले 82,000 थे बैंक ऑफ बड़ौदा में, अब मात्र 73,742 कस्टमर्स रह गए हैं। और आपने भी ज़रूर ये स्लोगन सुना होगा, ये मीम सुना होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाओ। तो जहाँ एक स्टाफ्स को ढेर सारा खाता खुलवाने के लिए रोड पर उतार दिया जाता है, वहीं उस खातों को हैंडल करने के लिए लोगों में लगातार कमी की जा रही है। तो ये अगर ढेर सारे खाते होंगे और स्टाफ्स काउंट कम हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या सर्विस दे पाएंगे और क्वालिटी क्या होगी उस सर्विस की। तो ये सोचनीय विषय है। और ये जो आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बहुत सारे बैंक्स का रिकॉर्ड है। बैंक ऑफ इंडिया में भी लगातार कमी आ रही है, 51,000 से 50,000 पहुंच गया है। और लास्ट हम देखते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 78,203 था, जो कि घटकर 75,000 हो गया है। और मुझे लगता है ये 5 साल का ये जो डेटा है, ये जो शो कर रहा है रिकॉर्ड, ये आगे भी बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए हमें आवाज़ उठानी है। अपने सांसद, अपने विधायक, अपने लोगों को जब हम अपने सरकार चुनकर भेजते हैं, तो उनसे डिमांड करनी है कि ये इसकी सुविधा हम लेते हैं। बैंकर्स के लिए नहीं होती है, बैंक कस्टमर्स की सुविधा के लिए होती हैं। और ये बहुत बड़ी सुविधा प्रदान करता है। इसलिए इसके लिए भी कहीं ना कहीं पानी, नल, जल, शौचालय के साथ साथ बैंक्स की भी बात होनी चाहिए मैनिफेस्टो में। तो साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में अधिकतम लाचार, गरीब, मजदूर, बेसहारा, बुजुर्ग, विधवा, समाज के वंचित तबकों का अकाउंट होता है, जबकि प्राइवेट बैंक्सों में हाई वैल्यू कस्टमर, HNI कस्टमर्स को तरजीह दी जाती है। तो इसलिए जब भी आपका काम में थोड़ी सी अगर देरी होती है, तो ये प्रश्न ज़रूर पूछिएगा सरकारों से, तत्कालीन सरकारों से, आने वाली सरकारों से या वर्तमान सरकार से, कि आखिर ऐसा क्यों। मेरी कही हुई पिछली सारी बातों को सुनने के बाद भी अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ये होगा या है कि बैंक वाले मोटी तनख्वाह लेते हैं, मुफ्त में तो हमें सर्विस देते नहीं, तो बैंक वाले मोटी तनख्वाह लेते हैं तो उनका मुफ्त में वो तनख्वाह भी नहीं लेते हैं, आपका काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ वो कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं आप इस रिपोर्ट के माध्यम से जो आपकी स्क्रीन पे आप देख पाती होंगी या देख पाते होंगे। आप देखिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पर एम्प्लॉय का बिजनेस हमें लगातार 3 सालों में बढ़ा है और ये करोड़ में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पर एम्प्लॉय अभी 2022 का डेटा है 26 करोड़ 53 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है। और इनके कॉस्ट रेशियो से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मेरा मानना है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक एम्प्लॉय चाहे किसी पोस्ट पे हो, एक साल में 26 करोड़ रुपए सैलरी तो नहीं पाता होगा, तो अपने कॉस्ट रेशियो से काफ़ी ज़्यादा वो जनरेट करके गवर्नमेंट को देता है। वहीं SBI का डेटा आप देख पा रहे होंगे, PSB स्टैंड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, 25 करोड़ 74 लाख रुपए लाकर पर एम्प्लॉय SBI को देता है। आप देख पा रहे होंगे कि इस लिस्ट में ज़्यादातर टॉप 10, 12, 13 में 3 बैंक्स को अगर छोड़ दिया है तो टॉप 13 में सारे 10 बैंक्स जो हैं प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं। इसमें से सिर्फ 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक के हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक सरकारी मुलाजिम जो बैंक में काम करता है, सरकार के लिए भी, आपके लिए भी कितनी मेहनत करता है। और फिर भी अगर आपके मन में कहीं किसी कोने में कोई बैंक वालों के व्यवहार से कोई ठेस रह गई है, तो इसको समझने के लिए तो सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कभी कभी बैंक स्टाफ का व्यवहार रुखा या असहयोगात्मक लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी संस्था ही खराब है। वो भी एक सिस्टम में बंधे होते हैं, सिमिस स्टाफ है, भारी भीड़ है, तकनीकी दिक्कतें हैं, हमेशा सर्वर डाउन्स होते हैं, और ऊपर से दिन भर ग्राहकों की नाराज़गी झेलना आसान नहीं है। आपको करना क्या है, शिकायत दर्ज करिए, डॉक्यूमेंट्स रखिए, फॉलो अप करते रहिए, फीडबैक दीजिए और उनकी दिक्कतों को समझिए और हो सके तो मुस्कुराइए। बस समाधान आपके पास है। और ऐसे ही हम लोग दोनों मिलकर, बैंक्स और आप कस्टमर्स मिलकर, हम लोग एक अच्छी वित्तीय संस्था को स्थापित कर सकते हैं और देश के विकास में सहयोग कर सकते हैं।